हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरी तबीयत पहले से थोड़ी बेटर है। तो आज जुनून स्टोरी आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि साक्षी से यूवी की बात होती है और यूवी साक्षी को काफ़ी डांट देती है और फ़ोन कट कर देती है। साक्षी से बात हुए 4 से 5 दिन हो गए थे। युविका का मन तब से और ज़्यादा बेचैन था। युविका डेली ऑफिस जा रही थी, घर आ रही थी। एक दिन ऑफिस में बैठे बैठे सोचती है कि यार मतलब कितनी मुश्किल से मैंने खुद को संभालना सीखा था, कितनी मुश्किल से सब कुछ हैंडल कर रही थी, मैं आगे बढ़ रही थी। और साक्षी ने फ़ोन करके फिर से आग सुलगा दी। और रूही, उसने तो ना कोई मैसेज किया और ना कोई फ़ोन। मना तो मैंने साक्षी को भी किया था ना कि मुझे कांटेक्ट मत करना, फिर भी उसने फ़ोन तो किया कम से कम। रूही ने तो वो भी नहीं किया। लगता है उसने मेरे बिना जीना सीख लिया। इतने महीने हो गए उसे छोड़कर गए हुए, मूव ऑन कर गई होगी शायद। सोच समझ कर छोड़ा था उसने। हो सकता है कोई आ गया हो उसकी लाइफ में, है ना। क्या पता किसी और के साथ आगे बढ़ गई हो जिंदगी में। ये मैं क्या सोचे जा रही हूँ, मैं पागल हो गई हूँ क्या, दिमाग खराब हो गया है मेरा, पता नहीं क्या क्या सोच रही हूँ। रूही मुझे फ़ोन करेगी तो क्या कहेगी, वही जो साक्षी ने कहा था, या फिर वो मेरी लाइफ में आना चाहेगी। तो अगर क्या वो आना चाहेगी तो क्या मैं उसे अपनी लाइफ में आने दूंगी अकेले। पता नहीं क्या क्या सोचे जा रही हूँ मैं। अच्छा हुआ रूही ने फ़ोन नहीं किया, साक्षी ने तो फ़ोन करके वैसे ही मेरी वाट लगा रखी है। सब कुछ मेरी ज़िंदगी में फिर से मुझे याद आने लगा है। यही सब सोच सोच कर उसका दिमाग चक्कर घिन्नी बना हुआ था। उसका काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। युविका थोड़ी देर तक काम करती रहती है और फिर फाइल पटक के कहती है यार मुझसे नहीं हो रहा आज काम, घर जा रही हूँ। ये कह के वो उठती है और घर आती है। उसकी मॉम उसे देखते हैं तो थोड़ी शॉक्ड होती हैं क्योंकि आज वो घर जल्दी आ गई थी। वो घर आकर ड्राइंग रूम में बैठती है तो उसकी मम्मी अपने पोते के साथ खेल रही होती हैं। वो खिलखिलाकर किलकारियाँ मार रहा था। उसकी हंसी की आवाज़ युविका के मन को लुभा रही थी। वो भी आकर उसके पास बैठ गई तो उसके बच्चे को पुचकारा। कहने लगी कितना हंस रहा है ना ये, और क्या देख के हंस रहा है। और मेरा बच्चा ऐसे मतलब उसे पुचकारने लगी तो बच्चा उसका मुंह देखने लगा, मानो सोच रहा हो कि ये कौन नया इंसान है। कुछ देर युविका को देखता रहा और फिर अपनी दादी की आवाज़ पर फिर से किलकारियाँ मारकर हंसने लगा। उसकी दादी उसे मेरा लड्डू, मेरा राजकुमार, मेरा सुंदर, मेरा लाल, न जाने क्या क्या कहकर बुला रही थी। वो फिर से हंसने लगा और हाथ पैर चलाने लगा। उसे खेलता और हंसता देखकर युविका थोड़ी रिलैक्स हो गई थी। कहते हैं ना, छोटे बच्चे अक्सर कितना भी सैड मूड हो उसको अच्छा बना देते हैं। अपना दिमाग डाइवर्ट करने का छोटे बच्चे का अच्छा जरिया होता है। थोड़ी देर उसके साथ खेलकर उसके मन की उदासी गायब हो गई थी। वो वहाँ से उठती है, फ्रेश होके आती है और खाने का टाइम हो गया होता है तो आकर डिनर टेबल पर बैठ जाती है। डिनर टेबल पर युविका को देखकर सब हैरान थे।
मुस्कान भी, अमित भी, उसके पापा भी, मम्मी भी, सब, क्योंकि वो अक्सर लेट आया करती थी। तो किसी की कुछ हिम्मत भी नहीं हुई उससे पूछने की। युविका को खाना परोसा गया तो खाने में लौकी की सब्जी बनी हुई थी। लौकी की सब्जी देख उसे साक्षी की याद आ गई थी। मन जो थोड़ा संभला हुआ था अब बेचैन हो रहा था। कहती है, मन में ही कहती, ये साक्षी लौकी की सब्जी कितनी अच्छी बनाती थी ना, कितना ख्याल रखती थी मेरा। और उस दिन लौकी की सब्जी मैंने खाई तो रूही कैसे जल भुन गई थी। साक्षी की याद आते ही पीछे पीछे रूही की याद भी आ गई थी। जैसे ही दोनों की याद आई, युविका मन ही मन बड़बड़ाने लगी। ये दोनों साथ रहना नहीं चाहती, मगर यादें दोनों की इकट्ठे आती हैं। क्या करूं मैं? और उसके चेहरे पर एक उदास सी हंसी आई और मुंह से, उफ, क्या करूं? ये दोनों ना मेरे दिल से निकलती है ना मेरे दिमाग से। पास बैठी उसकी मम्मी उसे देखने लगी। फिर युविका मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई, दोनों खुद तो चली गई, अपनी यादों को अपने साथ क्यों नहीं ले गई? मम्मी ने कुछ सुना कुछ नहीं, चुपचाप उसे देखती रही, कुछ नहीं बोली। फिर खाना खाने लगी। मुस्कान भी सामने बैठी सब देख रही थी। खाना खा के युविका थोड़ी देर बाहर टहलने चली गई और अपनी यादों को ताज़ा करती रही। जब वो टहलते टहलते काफ़ी थक गई तो आके अपने रूम में सो गई। अगले दिन सुबह मुस्कान उसके रूम में गई और युविका 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 उठो, आज संडे था और मुस्कान उसे जगा रही थी। अक्सर युविका संडे को भी काम पर निकल जाती थी और नहीं भी जाना होता था तो देर तक सोती रहती थी और लाख बुलाने पर भी नीचे नहीं आती थी, कमरे में ही रहती थी। मुस्कान ने उसे घर पे देखा तो वो उसे उठाने चली गई। मुस्कान उठो, सॉरी युविका उठो, कुछ काम है। युविका उठी तो मुस्कान को सामने देखकर वो हैरान हो गई, क्योंकि अक्सर उसे कोई डर से उठाने भी नहीं आता था कि युविका कब किसे क्या बोल दे। उसने मुस्कान को देखकर पूछा कि क्या हुआ? कुछ नहीं, आज तुम्हारा ऑफिस तो नहीं है? नहीं। क्यों, क्या हुआ, क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं हुआ, तुम्हें आज मेरे साथ कहीं चलना है। मैं कहीं नहीं जा रही, भैया के साथ जाओ जहाँ जाना है। अमित घर पर नहीं है, उसकी आज मीटिंग थी और जाना ज़रूरी था। अगर जाना ज़रूरी नहीं होता तो मैं टाल देती। मुझे तुम्हारे भतीजे को लेकर हॉस्पिटल जाना है, इतना तो कर सकती हो या नहीं? अरे तो मम्मी को ले जाओ ना। मम्मी कार ड्राइव नहीं कर सकती और मैं बच्चे को संभालूंगी या कार ड्राइव करूंगी? उसे कभी भी भूख लग जाती है तो दूध पिलाना होता है। मुस्कान युविका को देखकर ये सब बोले जा रही थी। अच्छा, तो आपको मेरे साथ चलना है? हाँ, अमित भी कहकर गया है कि युविका को लेकर जाना। तो आप अब चुपचाप उठिए और शाम को तैयार रहना। ये कहकर मुस्कान वहाँ से चली गई। युविका को समझ में आया और वो मन ही मन बड़बड़ाई की पूछ रही थी, ये सीधे ऑर्डर दे के गई हैं। अब मानने के सिवा और कोई चारा भी तो नहीं है मेरे पास। मुस्कान को जाते देखो बोली, जी भाभी जी, रहूँगी तैयार।
मुस्कान पलट कर बोली गुड और चली गई। दोनों 4 बजे घर से निकले, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को दिखाने के बाद युविका ने गाड़ी घर की तरफ लेनी चाहिए तो मुस्कान ने उसे कहा कि अरे सुनो, मुझे कुछ और भी काम है, वो निपटा लें, बच्चे के लिए कुछ चीज़ें लेनी है। युविका ने बिना कुछ कहे गाड़ी शॉपिंग मॉल की तरफ मोड़ दी। मॉल में जाते ही मुस्कान फूड कोर्ट की तरफ जाने लगी तो युविका ने उसे टोका कि वहाँ कहाँ, हाँ चीज़ें इधर मिलेंगी। कहती भूख लगी है मुझे, कुछ खाऊं नहीं। तो युविका ने कुछ नहीं बोला और उसके साथ फूड कोर्ट की तरफ चली गई। दोनों आकर एक टेबल पर बैठे तो युविका ने पूछा क्या खाना है बताओ। मुस्कान बोली रुक जाओ, किसी ने आना है, वो आ जाए फिर ऑर्डर करते हैं। दोनों वेट कर रहे थे। युविका ने गोद में भतीजों को बैठाया हुआ था और उसके साथ खेल रही थी। मुस्कान बड़े ध्यान से युविका की तरफ देख रही थी। काफ़ी देर तक उसे देखते रहने के बाद बहुत हिम्मत जुटाकर उसने युविका से पूछा कि तुम्हारी लाइफ में कोई है आजकल। युविका ने उसकी तरफ देखा और कहा नहीं। क्यों, कोई मिली नहीं या अभी भी रूही और साक्षी का इंतज़ार कर रही हो? मुझे किसी का इंतज़ार नहीं है और मुझे अपनी लाइफ में कोई नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? पेट भर गया है मेरा प्यार मोहब्बत से, इसलिए। और उन दोनों के बारे में कोई बात ना करो तो अच्छा है। तुम्हारी फ्रेंड कब तक आएगी? तुम्हारी फ्रेंड कब तक आएगी? आ रही होगी ना, अभी आ जाएगी थोड़ी देर में। आ जाएगी। कितनी देर में? अरे आ रही होगी। अच्छा, तुम्हें उन दोनों के बारे में बात नहीं करनी है ना, तो नहीं करते हैं। किसी और के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? ये जो मेरी फ्रेंड आ रही है उसके बारे में। मैंने उसे तुमसे मिलवाने के लिए बुलाया है। अब जब तुम्हारा उन दोनों के साथ सब ख़त्म हो गया है और कोई और भी तुम्हारी लाइफ में नहीं है तो उससे मिल लो। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? तुम मुझे यहाँ झूठ बोलकर इसलिए लाई हो? और ये कहकर युविका वहाँ से उठने लगी और जाने लगी थी और कहने लगी कि यहाँ ना मुझे किसी से नहीं मिलना, और अभी के अभी तुम यहाँ से नहीं चली तो मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर चली जाऊँगी, और बाद में मुझे मत कहना। ये कहकर उसने अपने भतीजे को मुस्कान को दे दिया। मुस्कान बोली युविका प्लीज़ बैठ जाओ यार, वो पहुँच गई है यहाँ, आती ही होगी। हम इस तरह से उसे छोड़कर जाएंगे तो कितना रूड होगा ना, बुरा लगेगा। और क्या परेशानी है यार उससे मिलने में, सिर्फ कुछ देर बैठकर बात ही करनी है, कुछ और करने को थोड़ी ना कह रही हूँ। प्लीज़ युविका बैठ जाओ, बस कुछ देर उससे बात कर लो, तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तुमसे किसने कहा था ये सब करने को? मुझे किसी ने भी नहीं। भैया ने या मम्मी ने? मुझे किसी ने भी कुछ नहीं कहा, पर हम सब तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। जब उन दोनों के साथ कुछ नहीं होना है तो तुम भी मूव ऑन करो ना। नहीं कर सकती, और अब ये मत पूछना क्यों। और ये लड़की तुम्हें कहाँ मिली? देखो तुम्हारी फ्रेंड तो ये बिल्कुल नहीं है, झूठ मत बोलना। पहले तुम बैठो, मैं बताती हूँ। प्लीज़ युविका, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा, मेरी एक बात नहीं मान सकती, प्लीज़ बैठ जाओ। युविका मन मार कर बैठ गई और मुस्कान को देखने लगी।
मुस्कान ने कहा कि लड़की मेरी किसी जानकार की फ्रेंड है, भावना नाम है उसका। मेरी उस फ्रेंड को पता था कि तुम्हारा और साक्षी का ब्रेकअप हो गया है, तो उसने भावना को तुमसे इंट्रोड्यूस करवाने को कहा। उसे भी लगा कि तुम किसी से मिलोगी तो तुम्हारा मन भी बदल जाएगा, और झूठ इसलिए बोला क्योंकि तुम ऐसे आती नहीं। इतनी देर में भावना भी वहाँ आ गई थी। मुस्कान ने हाथ से इशारा किया, और सुनो, बस उससे ठीक से बात कर लेना। तुम्हें पसंद आए तो मिलना, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे लड़की तुम्हारे टाइप की है और खूबसूरत भी है। युविका ने कुछ बोला नहीं, बस वो मुस्कान को घूरती रही और एक ठंडी सांस भरकर रह गई। मुस्कान ने दोनों को एक दूसरे से मिलवाया और बोली, मुझे बेटे के लिए कुछ शॉपिंग करनी है, तो कि शॉपिंग निपटा लूँ, तब तक आप दोनों बातें कर लो। वो चलने को हुई तो युविका ने उससे बहुत धीरे से कहा, तुम यहाँ बैठोगी, कहीं नहीं जाओगी। वैसे भी आपको कोई शॉपिंग नहीं करनी, कुछ नहीं खरीदना। मुस्कान ने धीरे से युविका को जवाब दिया, युविका, मेरे सामने भावना तुमसे ठीक से बात नहीं कर पाएगी। तुमने वैसे ही बात नहीं करनी है उससे, इसलिए मेरा जाना ठीक रहेगा। कम से कम भावना तो बात करेगी, और मुझे सचमुच इसके लिए 2-4 चीज़ें लेनी है, तो मुझे जाने दो प्लीज़, और उससे ठीक से बात करना। कहकर मुस्कान वहाँ से चली गई। दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। फिर युविका ने भावना से पूछा कि कॉफ़ी पी लेंगी आप? भावना ने हाँ में सर हिलाया तो युविका ने कॉफ़ी ऑर्डर कर दी। बस इसके बाद ना उसने कुछ पूछा, ना उसने कुछ कहा, और नीचे देखती रही, इधर उधर देखती रही। थोड़ी देर बाद भावना ने ही बात शुरू की। युविका से उसके काम के बारे में पूछा, युविका ने बता दिया। युविका से उसके कॉलेज पढ़ाई के बारे में पूछती रही। जब युविका ने अपने बाहर बिताए गए 5 सालों का मेंशन किया तो उसने पूछा कि फिर वो यहाँ इंडिया क्यों आ गई। तो युविका ने उसे बताई थोड़ी बात और कहा कि गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है, तो इसलिए अब मैं वहाँ नहीं गई। युविका का दिल कर रहा था कि वो यहाँ से भाग जाए, पर वो करती भी तो क्या। भावना उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी। भावना का इस तरह फ्लर्टी होता देख युविका को अच्छा नहीं लग रहा था, और जो उससे रहा नहीं गया तो उसने कह ही दिया कि देखिए भावना जी, मुझे यहाँ झूठ बोलकर आपसे मिलने बुलवाया गया था। आप तो क्या, मुझे अभी किसी भी लड़की से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपके और मेरे बीच कुछ नहीं हो सकता है, तो मैं नहीं चाहती कि आप मुझ पर अपना टाइम वेस्ट करें। भावना कहती है कि मुझे पता है आपका कुछ महीने पहले ब्रेकअप हुआ है, और जब ब्रेकअप होता है तो नॉर्मल है, दिल टूटने के बाद सब ऐसे ही बिहेव करते हैं। जो भी आप कह रहे हो, आपका भी दिल टूटा है तो आप भी कह रहे हो। युविका ने पूछा, आपका दिल टूटा है कभी? जी हाँ, कई बार टूटा है। मेरा तो एक ही लड़की ने 2 बार तोड़ा है, एक बार कॉलेज में और एक बार अभी। देखिए, ये प्यार व्यार सब बेकार की चीज़ है, इसलिए कह रही हूँ मेरे साथ अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए।
ना तो हम दोनों में प्यार हो सकता है ना दोस्ती। मुझे अपनी लाइफ में कोई लड़की नहीं चाहिए, दोस्त की हैसियत से भी नहीं। पहले दोस्ती होती है, हमदर्द बनती हैं, आपको कितना समझती हैं ये जताती हैं, फिर प्यार का दावा करती हैं, और जब प्यार हो जाता है आपको तब कहने लगती हैं ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, और फिर छोड़कर चली जाती हैं। मुझे आपसे कोई दोस्ती नहीं करनी है, और प्यार पर मुझे कुछ ज़्यादा भरोसा नहीं है। बस अब तो बात पसंद और अंडरस्टैंडिंग की है। कोई मिलता है और अगर उससे कंपैटिबिलिटी मैच करती है तो अच्छी बात है, नहीं तो बात ख़त्म। ये बात कहते हुए भावना ने कहा कि तो बस मिलते हैं, 2-4 बार कुछ मुलाकातें करते हैं, कुछ रातें गुजारते हैं एक साथ, एक दूसरे को समझते हैं, देखते हैं बात कहाँ तक जाती है। ऐसे में अगर कुछ हो जाता है तो होने में कोई बुराई नहीं है। मैंने आपकी तारीफ़ सुनी थी, आपसे मिलने पर आप पसंद भी हो, तो मुझे चांस लेने में कोई परेशानी नहीं है। भावना की ये बात सुनकर युविका कहती है कि भावना जी, आप समझ नहीं रही हैं, मैं अभी किसी भी रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ। मुझे अभी भी उन दोनों से प्यार है और इंतज़ार भी है। उन दोनों से मतलब युविका थोड़ी देर चुप रहकर बोली, मुझे 2 लड़कियों से प्यार है। मैं किसी एक को नहीं चुन सकती थी, मुझे दोनों अपनी लाइफ में चाहिए थी। उन दोनों को साथ रहना मंजूर नहीं था तो वो दोनों मुझे एक दूसरे के लिए छोड़ गई, ये कहकर कि दूसरी वाली मेरे लिए बेस्ट है, बिना मेरी मर्जी जाने, बिना मुझे बताए। भावना सुनती रही, फिर कुछ सोचती रही और बोली, उनकी जगह कोई भी लड़की होती तो यही करती। 3 लोग एक साथ नहीं रह सकते, रह भी लें तो हमारी सोसाइटी ऐसे रिश्ते नहीं मानती, ऐसे लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं करती। और मेरा तो ये मानना है कि एक वक्त में 2 लोगों से प्यार नहीं हो सकता। आपको बुरा लगेगा पर अपनी सेक्स फैंटेसी पूरी करने का ये एक बस तरीका होता है। 2-3 महीने में ही मन भर जाता है और ब्रेकअप हो जाता है। होता होगा, ठीक है। युविका को भावना की बात तीर की तरह चुभी थी, तो उसने बड़े गुस्से में कहा कि होता होगा, पर मेरे साथ ऐसा नहीं है। और अगर आप सोसाइटी को इतना मानती हैं तो यहाँ पर क्या कर रही हैं? सोसाइटी तो हम जैसों को भी एक्सेप्ट नहीं करती। होमोसेक्सुअलिटी तो हर धर्म में पाप मानी जाती है। तो आपको सोसाइटी की बात मानकर किसी लड़के को डेट करना चाहिए था। और कुछ साल पहले तक तो प्यार करने वाले लड़का लड़की ही होते थे, लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने लगते थे उस टाइम भी। उन्हें भी आवारा और बदचलन ही कहा जाता था। तो सोसाइटी किसी को एक्सेप्ट नहीं करती, चाहे वो लड़का लड़की हो, चाहे हम जैसे लोग हों, चाहे एक से मोहब्बत करो चाहे 2 से। तो सोसाइटी की बात आप मत ही करिए तो अच्छा है। मैंने सोसाइटी की परवाह करना बहुत पहले ही छोड़ दिया था। आप अपना देखिए, आपको सोसाइटी क्या कहती है फ़र्क पड़ता है शायद, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। ये आखिरी बात भावना को बुरी लगी थी। वो चिढ़कर बोली कि आपको मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं लोगों से निपटना जानती हूँ। आप खुद को देखिए, आपकी सिचुएशन मुझसे ज़्यादा ख़राब है। सोसाइटी तो बाद में आएगी, वो दोनों ही आपको छोड़ कर गई हैं।
वो दोनों मूव ऑन कर गई हैं। हो सकता है उनकी लाइफ में कोई आ भी गया हो। मेरी मानिए, आप भी मूव ऑन करिए। युविका ने कहा, आपको भी मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, और ना ही मुझे आपका मशवरा चाहिए। आपको समझ आ गया होगा, आप यहाँ पर अपने साथ मेरा टाइम भी वेस्ट कर रही हैं। भावना उसे कुछ पल देखती रही और फिर बोली, मेरे ख्याल से ना उन दोनों ने तुम्हें तुम्हारे एटीट्यूड और एरोगेंस की वजह से छोड़ा होगा, तीनों के साथ रहने की बात पर नहीं। युविका ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दी। भावना वहाँ से उठकर जाने लगी। युविका की बात उसे भी काफ़ी बुरी लगी थी, तो वो वहाँ से उठकर जाने लगी। तो युविका ने कहा कि सुनिए। भावना ने पलटकर युविका की तरफ देखा तो युविका ने अपनी बात पूरी की कि अभी थोड़ी देर पहले आप 2-4 मुलाकातों और रातें गुजारने की बातें कर रही थी। अब क्या ख्याल है वन नाइट स्टैंड के बारे में? और ये कहकर युविका उठकर बिल पे करने जाने लगी तो भावना पीछे से बोली, वो दोनों तुम्हें छोड़कर गई, अच्छा ही किया, यू डिज़र्व दिस। कहकर भावना वहाँ से चली गई। युविका ने बिल पे किया और मुस्कान को फ़ोन कर कहा कि मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी करो, ठीक है। गाड़ी में वो भावना ने जो बातें कही थी उस बारे में सोचने लगी थी। उसके दिमाग में बार बार उसकी बातें घूम रही थी कि वो दोनों मूव ऑन कर गई हैं। हो सकता है उसकी लाइफ में कोई आ गया हो। सोचते सोचते वो परेशान हो गई थी, तो उसने एफएम ऑन कर दिया, पर उसके दिमाग में वही बातें घूम रही थी। मुस्कान आकर गाड़ी में बैठी और उसने पूछा, क्या हुआ, कैसा रहा सब? युविका ने कोई जवाब नहीं दिया। मुस्कान ने फिर कहा कि अरे कुछ तो बताओ, क्या हुआ, पसंद आई वो तुम्हें? भाभी, आपने मुझे ना इमोशनल ब्लैकमेल किया तो मैं वहाँ रुक गई, पर आइंदा मेरे लिए डेट फिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर हुआ क्या? हाँ? युविका बहुत गुस्से में थी। मुस्कान को इस बात का एहसास हो चुका था। मुझे कोई बात नहीं करनी है भाभी, नहीं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा कह दूँ गुस्से में कि बाद में रिग्रेट करूँ, इसलिए चुप रहने दीजिए मुझे, कहकर उसने एफएम की आवाज़ बढ़ा दी। मुस्कान ने अपने फ़ोन पर मैसेज टाइप किया, पता नहीं क्या हुआ युविका, बहुत गुस्से में, मुझे तुम्हारी बात माननी नहीं चाहिए थी, पर तुमने कहा युविका के लिए अच्छा रहेगा। अब वो मुझसे नाराज़ हो गई है। और ये मैसेज उसने साक्षी को सेंड किया था। युविका रास्ते भर चुप थी। उसे गुस्से में देखकर मुस्कान की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो उसे कुछ पूछे या कहे। तो अब आगे क्या होगा ये तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। युविका कौन कौन से गुल खिलाने वाली है, घर जाकर क्या तमाशा करने वाली है, ये सब तो कल के पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Thanks for watching, like and comment.